घर, एक सरकारी बाबू, 33 मासूम, एक दशक की हैवानियत, डार्क वेब पर बिकी चीखें और अब फांसी की सजा। बुंदेलखंड का राजभवन दुर्गावती कांड भारत को झकझोर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। जिस घर को बच्चों के लिए सबसे महफूज माना जाता था, क्या हो जब उसी घर में मासूमों के साथ घिनौने काम हो। ऐसे काम जिसमें हैवानियत की हर हदें पार कर दी जाए, और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक सरकारी विभाग का बापू है। हैरानी की बात यह है कि ऐसा करके वो न केवल जहनी सुकून उसे मिलता था, बल्कि वो मोटा पैसा भी कमाता था। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के 33 बच्चों के साथ यौन शोषण और अश्लील वीडियो के जिस मामले ने सनसनी मचा दी थी, उसमें बांदा कोर्ट ने आरोपियों को सजाए मौत सुनाई है। बांदा कोर्ट ने मामले में दोषी सिंचाई विभाग के निलंबित जूनियर इंजीनियर राम भवन और उसकी पत्नी दुर्गावती को फांसी की सजा सुनाई। बहुचर्चित चाइल्ड असॉल्ट और पोर्नोग्राफी के इस मामले में कोर्ट ने दोनों को बच्चों की यौन शोषण और उनके अश्लील वीडियो बनाकर विदेशों में बेचने का दोषी पाया है। अदालत ने अपने 160 पेज के फैसले में आदेश दिया है कि दोनों को तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक उनकी मौत न हो जाती। यही नहीं, अपने फैसले में दोषियों को सख्त सजा सुनाने के साथ ही कोर्ट ने सरकार को हर पीड़ित परिवार को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। वहीं दोषी राम भवन और दुर्गावती पर 6.45 लाख और 5.40 लाख का अलग अलग जुर्माना भी लगाया गया है। बांदा कोर्ट के फैसले के बाद इस अपराध को भारत का एप्स्टीन कांड कहा जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला? 17 अक्टूबर 2020 जब इंटरपोल के जरिए बच्चों की यौन शोषण और पॉर्न वीडियो बनाकर बेचे जाने का मामला सामने आया, जिसकी जानकारी सीबीआई ने शेयर की थी। इंटरपोल के इनपुट में एक पेनड्राइव भी भेजी गई थी और इस पेनड्राइव में 33 बच्चों की यौन शोषण से जुड़े वीडियो और 679 फोटो थे। सीबीआई ने 31 अक्टूबर 2020 को जांच के बाद नई दिल्ली में केस दर्ज कराया। सीबीआई ने मामले की जांच की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। पता चला कि बांदा के नरेनी में रहने वाला सिंचाई विभाग का जेई राम भवन कुछ लोगों के साथ बच्चों के साथ हैवानियत को अंजाम दे रहा था। न केवल बांदा बल्कि चित्रकूट और हमीरपुर के बच्चों का भी यौन शोषण किया गया। अब कैसे बच्चों को जाल में वो फंसाता था, वो जानकर आपका भी खून खौलेगा। राम भवन अपनी पत्नी दुर्गावती के साथ मिलकर मासूम बच्चों को जाल में फंसाता था। उन्हें खिलौने, गैजेट्स और चॉकलेट्स और कुछ पैसों का लालच देकर घर बुलाता था। फिर भरोसे का फायदा उठाकर उनके साथ हैवानियत को अंजाम दिया जाता था। उसके निशाने पर आस पड़ोस और करीबियों के बच्चे होते थे, जबकि राम भवन और दुर्गावती की खुद की कोई संतान नहीं थी। सीबीआई की जांच में सामने आया कि राम भवन बच्चों के साथ गंदी हरकतें करता था और सबके अश्लील वीडियो बनाकर डार्क वेब पर देश विदेश में लाखों रुपए में बेच देता था। यानी कि ये कांड केवल देश के अंदर ही सीमित नहीं थी, ये विदेशों में भी इस कांड को अंजाम दिया जा रहा था। ये वीडियो ब्राजील, अमेरिका, चीन, अफगानिस्तान समेत करीब 47 देशों में बेचे गए थे। अब सीबीआई ने केस की जांच की तो राम भवन के घर से कई डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए। 16 नवंबर को सीबीआई ने राम भवन को चित्रकूट से उसके घर से अरेस्ट किया। 28 दिसंबर को उसकी पत्नी दुर्गावती की गिरफ्तारी की गई। फरवरी 2021 में सीबीआई ने कोर्ट में केस की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें 74 गवाहों के बयान दर्ज थे। अब सिलसिलेवार तरीके से आपको पूरे केस की हिस्ट्री बताते हैं। कोर्ट केस की टाइमलाइन: 24 फरवरी 2021 को बांदा कोर्ट में चार्जशीट दायर। 2023 में कोर्ट ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप का गठन किया। इस दौरान राम भवन और दुर्गावती ने खुद पर लगे आरोपों से इनकार किया। 5 जून 2023 से बांदा की स्पेशल पोक्सो कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट में 25 पीड़ित बच्चों, एम्स के डॉक्टर और टीचर समेत 74 गवाह पेश हुए। 20 फरवरी 2026 को पोक्सो कोर्ट ने राम भवन और दुर्गावती को फांसी की सजा सुनाई। अब अदालत में मामले की जब सुनवाई हो रही थी, इस दौरान जज की रूह तक कांप गई। जो सच्चाई जज के सामने धीरे धीरे पेश होती गई, जज भी हैरान था कि इतने घिनौने कांड को अंजाम एक इंसान कैसे दे सकता है। बच्चों के साथ हैवानियत में उनके नाजुक अंगों को गहरे जख्म दिए गए थे। कई बच्चों का दिल्ली एम्स में इलाज चला। इलाज करने वाले डॉक्टरों ने जज के सामने बच्चों के साथ दरिंदगी को बयां किया। डॉक्टरों की टीम और बच्चों ने गवाही दी, जो बहुत बड़ा सबूत था और बड़ी सजा का आधार भी बना। बच्चों के साथ दरिंदगी ने जज को भी विचलित कर दिया।
बांदा पोक्सो कोर्ट के जज प्रदीप कुमार मिश्रा ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना है। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि प्रताड़ना के कारण कई बच्चों का जीवन नरक हो गया था। दोनों दोषियों को तब तक फंदे पर लटकाया जाए जब तक उनकी सांस पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाती। अपने कबूलनामे में राम भवन ने माना है कि उसने 50 से ज्यादा बच्चों के साथ ये गंदा खेल खेला है, जबकि 34 के सबूत मिले। राम भवन का तरीका कहीं ना कहीं अमेरिका के यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से मिला जुला है, जिसमें वह नाबालिग बच्चों का यौन शोषण कर फोटोज वीडियोस बनाता था, उन्हें क्लाइंट को पेश करता था। राम भवन ने करीब 1 दशक तक बच्चों के साथ दरिंदगी को अपनी मोटी कमाई का जरिया बनाया। वो हमेशा किराए के घर में ही रहा। कई बार पड़ोसियों ने संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत कर उसे अपने इलाके से भगा दिया, लेकिन वह फिर दूसरे इलाकों में पहुंचता, लोगों के साथ जान पहचान बढ़ाता, दोस्ती बनाता और फिर उन्हीं के बच्चों को शिकार बनाता था, अपना मोहरा बनाता था। बांदा कोर्ट के सजाए मौत के फैसले के बाद राम भवन और दुर्गावती का ये घिनौना कांड एक बार फिर ताजा हो गया है। आज बांदा की अदालत ने इतिहास रचा है। राम भवन और दुर्गावती को मौत की सजा देकर उन 33 बच्चों को इंसाफ दिया। 10 लाख का मुआवजा। जज की 160 पेज की फैसले में लिखी हर लाइन ये बता रही थी कि ऐसे अपराध अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ये जीत उन मासूमों की है जिन्होंने हिम्मत दिखाई है गवाही देने की, लेकिन असली जीत तब होगी जब समाज, सरकार और सिस्टम मिलकर हर घर को सच में सुरक्षित बनाएगा। हम अपने बच्चों को सुरक्षित करेंगे, क्योंकि बच्चे हमारे देश के भविष्य है।